हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reveal the presence of reticulum of teeny tubular structure scattered in cytoplasm, that is the endoplasmic reticulum। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुआ था यूकैरियोटिक सेल पर, जो कि रिवील किया था प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि कहां स्कैटर्ड था? साइटोप्लाज्म, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीन होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर्नी। These are long, flattened and unbranched units arranged in stacks। सिस्टर्नी जो होता है लॉन्ग फ्लैटेंड होता है, अनब्रांच्ड होता है, अरेंज होता है स्टैक्स में। सेकेंड कंपोनेंट है वेसाइकल्स। दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ये एक ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हो गया ट्यूबुल्स। दीज आर इरेगुलर ऑफन ब्रांच ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। ट्यूबुल्स में भी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। ट्यूबुल्स जो कि इरेगुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जो कि बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन से। ट्यूबुल्स या तो फ्री होंगे या एसोसिएटेड किससे होंगे? सिस्टर्नी से। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक द गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? गोल्जी बॉडी की तरह होता है। बट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म एंड दिस डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स होते हैं आइसोलेटेड होता है कहां? साइटोप्लाज्म में। दिस डू नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। गोल्जी बॉडी इज लोकलाइज सेल ऑर्गेनेल। गोल्जी बॉडी जो होता है लोकलाइज सेल ऑर्गेनेल होता है। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाइड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, वाइड स्प्रेड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है इसको विद इन द सेल, इंट्रासेलुलर मतलब होता है विद इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांटता है। सबसे पहला लुमिनल, जो कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लुमिनल पार्ट कहां होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट जो कि कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पर दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ग्रेनुलर भी कहते हैं। सेकेंड हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एक ग्रेनुलर भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसमें 80S राइबोसोम होता है, मेनली कंपोज्ड होता है सिस्टर्नी से। एबंडेंटली अगर कहां होता है? सेल विच आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। एग्जांपल की बात करें तो लीवर, पेनक्रियाज, गॉबलेट सेल्स हो गया। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम और राइबोफ्लोरिन्स एब्सेंट होते हैं, मेनली कंपोज्ड होते हैं ट्यूबुल्स से। abundantly occurs in cell concerned with glycogen and lipid metabolism। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेनली कंसर्न किसे होता है? ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस होता है। कहां पे? एनिमल सेल में। एग्जांपल हो गया एडिपोज टिश्यू। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। पहला फंक्शन हो गया मैकेनिकल सपोर्ट। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स एंडोस्केलेटल ऑफ सेल। सेकेंड फंक्शन हो गया इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल में जो एक्सचेंज होता है उसी को इंट्रासेलुलर एक्सचेंज कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है फॉर्म करता है इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम, सेल में ही। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर में अकर्स थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसके थ्रू होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। थर्ड फंक्शन हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोवाइड करता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम पाया जाता है जिसके कारण इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फोर्थ फंक्शन हो गया लिपिड सिंथेसिस।
lipid, cholesterol and phospholipid synthesized by a granule portion of endoplasmic reticulum, that is a smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड सिंथेसिस करता है। फंक्शन नंबर 5 हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो मदद करता है किसमें? लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में। फंक्शन नंबर 6, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। The membrane of reticulum provide an increased surface for metabolic activities within the cytoplasm. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है वो प्रोवाइड क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया। किसके लिए? फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहता है उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है। फंक्शन नंबर 7 हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंक्शन नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड सम माइक्रोबॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि फॉर्म करता है क्या क्या? लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया एंड सम माइक्रोबॉडीज। नंबर 9 हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स एंड स्टेरॉइड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंसर्न किससे होता है? ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन, पॉल्यूटेंट्स और स्टेरॉइड्स के। Cytochrome P450 in endoplasmic reticulum act as an enzyme which function in detoxification of drugs and other toxin. Function number 10, endoplasmic reticulum provide the precursor of secretory material to Golgi body.